उस्मान को गनी कर दिया। क्या गनी, कैसा बनाया? जन्नत खरीद ली उस्मान ने। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत समाअत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, वो उस्मान जिनके साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक बेटी नहीं 2 बेटी का निकाह फरमाया। 2 बेटी, जुन्नूरैन, 2 नूर वाले हैं। आला हजरत ने फरमाया, नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। जुन्नूरैन, 2 नूर वाले। और कैसे, जब हजरत उम्मे कुलसुम का निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन से किया, तो हजरत उम्मे कुलसुम से फरमाया, सैयदा आयशा इसकी रिवायत फरमाती है, हजरत अदी ने सैयदा आयशा की रिवायत से ये बात बयान की, हदीस बयान की कि हुजूर ने जब हजरत उम्मे कुलसुम के साथ हजरत उस्मान गनी का निकाह फरमाया, तो फरमाया, ए उम्मे कुलसुम, उस्मान वो हैं जो शक्ल सूरत में तुम्हारे दादा हजरत इब्राहिम और तुम्हारे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते हैं। ये उस्मान गनी जुन्नूरैन। तारीखुल खुलफा में हदीस नकल है। तो हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन की आज खास शब। रावजी मर रहा है, इसलिए ईद गदीर मनाता है, समझे। ईद गदीर तो नाम है, दरअसल उस्मान गनी की शहादत की खुशियां मनाता है वो। हुब्बे अली की आड़ में बुग़्ज़े माविया पिलाता है ये रावजी। आला हजरत ने इसलिए फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और शहद दिखाए, क्या दिखाए? ईद गदीर का नाम दिखाते हैं, हुब्बे अली का नाम। शहद दिखाए, जहर पिलाए। जहर में क्या पिला रहे हैं? बुग़्ज़े माविया पिला रहे हैं, बुग़्ज़े उस्मान गनी पिला रहे हैं, बुग़्ज़े सिद्दीक अकबर पिला रहे हैं। वो सिद्दीक जिसके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं कि कल कयामत में मेरा मिंबर होगा, 2 मिंबर होंगे। इब्ने असाकिर की रिवायत, 1 मिंबर, कितने मिंबर? 2 मिंबर। 2 मिंबर होंगे। अब मिंबर कहां होता है? जमीन के नीचे होता है, नीचे देखोगे कभी मिंबर को? देखते कैसे हो? ऐसे ना, मिंबर पर चढ़ते तो ऐसे देखते हो, हैं? कितने मिंबर होंगे? 2 मिंबर। 1 मिंबर, एक इधर, बीच में फरमाते हैं कुर्सी लगेगी, समझे। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अभी हजरत ने शेर पढ़ा ना, पढ़ा था शुरुआत में, क्या पढ़ा था? अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, है? अर्श हक है। अर्श की मानवियत ही बताती है कि सरों से ऊपर रहेगा वो, ठीक है। तो अर्श हक है, अर्श हक है मसनदे। तो कैसा देखना है अर्श को? यूं, ऐसे है, ऐसे देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा खड़ा होके बताऊंगा। आला हजरत ने क्या फरमाया? अर्श हक है, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, समझे। तो ये अर्श बताता है कि ये ऊपर है, नीचे नहीं होगा। उस दिन जो नीचे देखेगा वो फिर उसका मकाम ही, वो अपने मकाम को, जो जिसका जो मकाम होता है ना, वो अपने मकाम को देखता है, ठीक है। वो ऐसा देखेगा ना, मुंडी ऊपर किसकी होगी? गर्दनें ऊपर किसकी होगी? है, बरेलवियों की होगी। सुन्नी होगा वही ऐसा देखेगा और क्या कहेगा? वाह 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 वाह, अर्श हक है, अर्श हक है मसनदे। मसनद समझते हो?
सीट, समझे, जगह, अर्श हक, अर्श हक है, मकाम महमूद है, वो अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह। फिर ऐसा नहीं है कि देखनी है, खाली देखना है ना, आला हज़रत का एतमाद देखो, देखनी है, ये सुनना नहीं है, सुनना नहीं है कानों से, जबान से बोलना नहीं है। आला हज़रत फरमाते देखनी है हश्र में, समझे, समझ में आई बात। ये नहीं कि देखना है। आज आपसे आपका किसी से झगड़ा होता है ना, तो आप क्या कहते हो, देख लेना मैं क्या करूंगा, देख लेना, समझे, देखना मैं क्या करूंगा, होता है ना। कभी किसी से मामलात होते हैं तो बोले देख लोगे आज, आज नहीं ना कल देखोगे तुम क्या करते हैं हम, होते हैं ना ऐसे मामला। तो आला हज़रत इसी एतमाद के साथ में सुननी नहीं है, बोलनी नहीं है, देखनी है, देखना है, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और उस वक्त जिसकी जो है वो गर्दनें उठ जाएगी ना, ऐसी ऐसी जिसकी गर्दन ऐसी हो जाएगी ना, तो फिर जन्नत की कुंजियां उसी को मिलेगी। जो दुनिया में कहता था ना कि हमारे जैसे हमारे जैसे, उसकी गर्दन ही नहीं उठ पाएगी, लाख कोशिश करेगा। जिसकी गर्दन उठ गई जन्नत की कुंजी मिल गई, जिसकी नहीं उठी जहन्नम के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। तो फिर वो देखनी है, वो दो मिंबर, हुजूर क्या फरमाते हैं, दो मिंबर, ये रावजियों के लिए कह रहा हूं मैं, समझे। और हम हमारे पास जो है वो ये हदीसों के ऐसे नहीं होते कि कहीं से भी लेके आए कि दादा ने बोल दिया तो बोल दिया ना, हमारे पास हदीस के रावी होते हैं और वो रावी भी मुस्तनद होते हैं, समझे। ये नहीं कि किताब लिखी, रावी का नाम ही नहीं पता कि रिवायत किसने किया है, समझे। हमारे पास सारी हदीसों की रिवायतें होती है कि हदीस रिवायत किसने की और रिवायत करने वाला कैसा था, समझे। रिवायत करने वाला कौन था, कैसा था, कहां पैदा हुआ, कहां इंतकाल हुआ, जिंदगी में कैसे मामलात रहे, ये सारी बातें देखते हैं और फिर हमारे उलमा हदीस को कबूल करते हैं। तुम्हारे जैसा नहीं कि हदीस के नाम पर कुछ भी आया तो ले लो, समझे। बहर कैफ, तो मिंबर ऐसे होंगे, ऊपर मिंबर है, एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, समझे। तो एक मिंबर होगा, उस मिंबर पे कौन होंगे, हुजूर फरमाते हैं उस पे मैं जलवा अफरोज रहूंगा, समझे। सरवरे कौनैन खुद सरकार जो है वो जलवा अफरोज रहेंगे, इब्ने असाकिर की रिवायत है, ठीक है। और एक मिंबर होगा, हुजूर फरमाते हैं उस पे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बैठेंगे। हाँ, अब ये कुर्सी लगी, हजरत बैठे ना, कुर्सी लगी, कुर्सी होगी, तो ये कुर्सी, अब ये कुर्सी किसके लिए, तो कुर्सी पे बैठेंगे अबू बकर सिद्दीक, और अहले महशर क्या कहेंगे, वाह 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 वाह, क्या कहेंगे, वही है ना, आला हज़रत का कलाम भी पढ़ेंगे ना हम लोग, वाह 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 वाह, हाँ, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। अहले महशर कहेंगे वाह वाह सिद्दीक, वाह वाह, क्या शान तुम्हारी है, एक तरफ हबीब, एक तरफ खलील, बीच में सिद्दीक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये रावजी का दीन नहीं, ये सुन्नी का दीन है, जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। रावजी के जैसा नहीं कि चार नौजवानों को लिया और कहा कि फुसुर फुसुर करके हुब्बे अली हुब्बे अली हुब्बे अली, हाँ, और फिर बाद में कोई हदीस, वो ऐसी हदीस कि जिसके ताल्लुक से ना उसकी सनद हो, ना वो हदीस सही हो, वो ज़ईफ मौजू हदीस लेकर आते हैं कोई, और फिर जाकर बोलते हैं कि ये तो ऐसा है, ऐसा करने वाले को क्या है, ऐसा करने वाले के क्या हुक्म है। तो याद रखना, ऐसों से आला हज़रत ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है।
तो ये उस्मान गनी जुन्नुरैन की कल खास फातिहा दिलाना और रावजी को जलाना, समझे। ईद गदीर मनाते हैं तो बोले हमने जो है वो 1400 साल से किसी ने नहीं मनाया, आज तेरा बाप मना रहा है इसलिए तू मना रहा है? ईद गदीर का नाम पर जो है वो अवाम को जो है वो पागल समझते हो। हम गद्दार नहीं है, वफादार है। मौलाए कायनात की मोहब्बत हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अली की मोहब्बत हमारे घुट्टी में पिलाई हुई है, समझे। किसी रावजी से हमें अली को जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए उलमा काफी है अली को जानने के लिए, समझे। अली को जानने के लिए हमें ये नहीं कि किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मिंबर आज भी जिंदा है और वो बहुत मजबूत है। मजबूत है क्योंकि मिंबर पर बैठे ही हुजूर है, मिंबर पर बैठे ही हुजूर है, समझे। तो बड़ा मजबूत मिंबर है। तो हम ना रावजियों की कोई बात को कबूल करते हैं ना उनकी बात को तस्लीम करते हैं, समझे। वो यही काम करते हैं, चार नौजवान जिसके पास कुछ इल्म नहीं आते हैं और आने के बाद में वही हुब्बे अली हुब्बे अली हुब्बे अली। तो याद रखना ऐसों से होशियार। किसी वहाबी देवबंदी और ये रावजी सुलह कुल्ली, आजकल डॉक्टर ताहिर पादरी वाले भी लोग आए ना, है ना, डॉक्टर ताहिर वाले भी लोग आए। नहीं नहीं हमको क्या करना है, अरे हम तो अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हैं। अबे अहले बैत से, आला हजरत से ज्यादा अहले बैत का आशिक कोई बता दो। हाँ तुम आला हजरत, तुम हमको सिखाओगे अहले बैत की मोहब्बत क्या है? आला हजरत से बड़ा कोई आशिक बता दो इस दौर का, है? तुम बताओगे अहले बैत की मोहब्बत क्या है? आला हजरत की बात आई ना तो एक हदीस अर्ज करता हूं, गालिबन फतावा रज़विया शरीफ में भी आला हज़रत ने इस हदीस को नकल किया है अहले बैत की मोहब्बत के मुतालिक। अहले बैत की मोहब्बत की बात आई तो आला हज़रत फरमाते हैं कि एक हदीस नकल करते हैं हुजूर के ताल्लुक से, फरमाते हैं कि मफहूम हदीस बयान कर रहा हूं कि कल अगर तुमने मेरी औलाद के साथ में, हदीस पाक का मफहूम है कि दुनिया में अगर कोई अच्छा सुलूक किया मेरी अहले बैत के साथ में, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में तुमने कोई अच्छा सुलूक किया और उसका बदला वो तुम्हें ना दे पाए, उसका बदला तुम्हें वो ना दे पाए, तो कल कयामत के दिन मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझसे मुलाकात होगी तो मैं उसका बदला पूरा पूरा उसे अता कर दूंगा। आला हजरत की इश्क अहले बैत, इमाम अहमद रजा को कहते हो छोटों है, चोर लगाए, चोर बताएंगे हमें इमाम अहमद रजा कौन है, हमें बताएंगे चोर जिनके ना बाप का पता हो, ना दादी का पता हो, ना माँ का पता हो, वो हमें बताएंगे इमाम अहमद रजा कौन है? जिसको अरबी की एक अरबी की एक इबारत पढ़नी नहीं आती हो, जिसे उर्दू का एक सफा पढ़ना फतावा रज़वी का ना आता हो, वो बोलेगा कि इमाम अहमद रजा पे, अब वो जो है वो तंज करेगा, वो तबसरा करेगा इमाम अहमद रजा पे, है। जिसने जिंदगी में एक सफा लिखा ना हो वो इमाम अहमद रजा के मुकाबले में आ रहा है। जिसने कुछ ना कहा किया हो वो कह रहा है कि इमाम अहमद रजा ने क्या किया। अबे क्या किया वो तो दूर की बात है, अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत की ये सबसे बड़ी बात है। इसका मुकाबला कोई नहीं ला सकता। तो आए आला हज़रत सरकार ने इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत ने जिक्र किया कि कल मफहूम हदीस बयान कर रहा हूं, समझे। क्योंकि तकरीर करना तो इनका ही काम है भाई, हाँ, ये हम लोगों को नहीं आती, ऐसी बात कर रहा हूं आप लोगों से, समझे। ये यहाँ पर बैठे ये उलमा, ये इनके काम है तकरीर करना, हम तो ऐसी गुफ्तगू समझ लीजिए। हजरत साहब बात कर रहे हैं अभी बोलेगे हजरत, मैंने अपने आप को हजरत कहा, तो आला हजरत का गुलाम भी हजरत ही होता है
ये सारे आला हजरत के जितने गुलाम है ना, हम सब हजरत है, समझे। हाँ, वो बड़े हजरत, वो आला हजरत, समझे। हम अदना ही सही, हजरत तो है, अदना ही सही, हजरत जरूर है, समझे। क्योंकि हमारे नसीब में ये सारे अलकाबाद हमारे सरकारों के करम से हमारे पास ही है, तुम्हारे पास नहीं है, समझे। बैर कैफ, तो आला हजरत ने इस हदीस को नकल किया। एक बात थी, आला हजरत फजाइल बयान करते निकल जाते, है ना, आगे बढ़ जाते। अब बात इश्क देखो, इमाम अहले सुन्नत का, जहां पर किसी की नजर ना पहुंचे वहां इमाम, और क्यों ना पहुंचे, क्यों ना पहुंचे। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने ऐसा किया, तो आला हजरत ने किया तो मान लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ, मान लेना चाहिए। आला हजरत ने ऐसा लिखा तो मान लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ, मान लेना चाहिए। कहा कुछ भी नहीं कहने का। मैंने कहा नहीं कहने का। बोले क्यों नहीं कहने का। मैंने कहा नहीं कहने का। कहा क्यों नहीं कहने का। मैंने कहा नहीं कहने का। बोले क्यों क्यों आला हजरत के कलाम में गलती नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं हो सकती। तो बोले दलील। मैंने कहा मौजिजा। मौजिजा मौजिजा इस बात की दलील है, इमाम अहमद रजा मौजिजा है रसूल पाक का, और मौजिजा कभी खता नहीं करता। मौजिजा कभी खता नहीं करता। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम, शहजादा गौसे आजम। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे रिसालत। बोले आ गए। बोले क्या हुआ। मैंने कहा मौजिजा होता ही उसको कहते हैं कि मौजिजा जो है वो कभी गलती पे होता ही नहीं है। हाँ, और इमाम अहमद रजा को हमने मौजिजा नहीं कहा है, इमाम अहमद रजा को हमने मौजिजा नहीं कहा है, अरब के उलमा ने, सादात ने कहा है। अब जाओ, सैयदों से लड़ना है तो लड़ो। वारिस पाक ने यूं ही नहीं फरमाया था, यूं ही नहीं फरमाया था। मौलाना अहमद रजा, तुम्हारा गोश्त समझते हो, बोटियां खाते हो ना, हाँ, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून, मेरा खून तुम्हारा खून है, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, और मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त। अब जाकर पूछो वारिस पाक ने ऐसा क्यों कहा। हिम्मत है, माँ ने दूध पिलाया है, वारिस पाक क्यों कहा। तो फिर वो यही कहेंगे, समझे। दरअसल होता यह है कि दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म है फासिल है या बॉस। समझे। आला हजरत को गौस पाक ने नवाजा, तो जाकर बोलो ना गौस पाक को, हुजूर क्यों नवाजा, तो फिर पता चलेगा क्यों नवाजा, समझे। बोलने वाले की को उसकी नानी भी याद आ जाएगी, दादी भी याद आ जाएगी, हाँ, और फिर वो ये कहेगा अलामा अलामा या गौस, अलामा कहर है या गौस, वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, वो ये कहेगा, समझे। जाके पूछो ना गौस पाक से, गौस पाक ने क्यों नवाजा। तो मौजिजा होता है ना, मौजिजा। बोले आला हजरत तो कलम कता नहीं कर सकता है। मैंने कहा नहीं कर सकता। तो बोले क्यों नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं कर सकता क्योंकि मौजिजा है। कता नहीं कर सकता क्योंकि मौजिजा है। बोले क्यों आला हजरत समझ में नहीं आते। मैंने कहा आएंगे भी नहीं, समझ में नहीं आते। मैंने कहा आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे। कहा मौजिजा है। क्यों नहीं आएंगे। मौजिजा है। मौजिजा समझ में आया तो मौजिजा ना रहा, है ना हजरत। मौजिजा उसी को कहते हैं जो समझ में ना आए, अक्ल से बाहर है। आया तो मौजिजा कैसा। और फिर हजरत मुहद्दिस आजम को पूछो, नानी मरती है मुहद्दिस आजम के पास जाने को। पूछो मुहद्दिस आजम से। मुहद्दिस आजम ने खुतबाते सदारत उठाकर देख लो, नागपुर वाला तारीख हवाले के साथ में हवा में बात नहीं करते,
किसने कहा, कहां कहा, ये देखो यहां कहा, समझे? उठाकर देख लो। मुहद्दिस आजम फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा गौस पाक के हाथ में ऐसे हैं। किसके हाथ में? हाँ, समझे? इसलिए वो किसी के हाथ में नहीं आते, समझे? किसी के हाथ में नहीं आते क्योंकि वो गौस पाक के हाथ में। समझे? गौस पाक के हाथ में ऐसे हैं जैसे लिखने वाले के हाथ में कलम। पेन लेते हो ना आप, कलम लिखो, आपके हाथ में तो आपके इख्तियार में होता है ना, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो गौस पाक के हाथ में। अब बताओ मुहद्दिस आजम ने क्या फरमाया? कहने वाला कौन है? कि चौचा की मसनद का ताजदार है, ऐरा गहरा नथु कहरा जुम्मन पीर और चम्मन पीर नहीं बोल रहा है, मुहद्दिस आजम इनकी चौचवी फरमा रहे हैं। शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां का नवासा कह रहा है, मुहद्दिस सूरती का शागिर्द कह रहा है, वक्त का मुहद्दिस आजम कह रहा है। क्या कह रहा है? लिखने वाले के हाथ में कलम। कौन? इमाम अहमद रजा गौस पाक के हाथ में ऐसे जैसे लिखने वाले के हाथ में कलम। अब मुझे बताओ, लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने लिखा, इमाम अहमद रजा ने लिखा। मैंने जब मेरी निगाह इस पर पड़ी, इस बात पर, तो मैंने कहा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इमाम की अजमतों पर कुर्बान जाऊं। अरे हम तो आज तक जो है वो इमाम के परपोते ताजुश शरिया को नहीं समझ पाए है? तो इमाम को समझना हमारी बस की बात है, और मौजूदा समझ में आ ही नहीं सकता है, वो अपने हो या पराये हो, कोई भी हो, किसी के नहीं समझ में आएगा। तो इमाम के हाथ में, गौस पाक के हाथ में कलम, ठीक है। अब मुझसे कहने लगा गलती नहीं होती। मैंने कहा नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं होती? मैंने कहा लिखने वाले गौस पाक, लिखने वाले गौस पाक, लिखा गौस पाक ने, गौस पाक लिखे और खता हो, ये हो नहीं सकता। गौस पाक को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं ना, बहुत मानते हैं। कौन हो? बोले कादरी है। कौन हो? गौस पाक को मानने वाले हैं। कौन है? गौस पाक की नियाज कराते। मैंने बोला नियाज कराते हो गौस पाक की, गौस पाक को मानते हो और गौस पाक की नहीं मानते हैं? गौस पाक को मानते हो, गौस पाक की नहीं मानते। लिखा किसने? गौस पाक ने। इमाम अहमद रजा तो कलम है, लिखने वाली जात किसकी? गौस पाक की। अब जाओ क्यों लिखा ऐसा, जाके पूछो गौस पाक से, लिखा क्यों हुजूर आपने ऐसा, पता चलेगा। समझे? सारे वो शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हो, शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हो, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। तो आज आला हजरत के शहीद शागिर्द और खलीफा सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की भी विसाल की तारीख है 18 ज़िलहिज्जा। सदरुल अफाजिल के भी विसाल की तारीख 18 ज़िलहिज्जा। कौन सदरुल अफाजिल? कलियर शरीफ में एक अल्लाह के वली रहते थे, उनका नाम था सूफी अब्दुल लतीफ साहब साबरी। बहुत जबरदस्त बुजुर्ग गुजरे हैं और उस इलाके में सुन्नियत का बड़ा काम उन्होंने किया। अभी 20-25 साल या 30 साल करीबन हुए होंगे उनके विसाल को। बहुत मशहूर बुजुर्ग है सूफी अब्दुल लतीफ, बहुत जबरदस्त बुजुर्ग, साबरी थे, साबरी थे वो। तो देखो साबरी होते हैं कि वो ऐसे होते हैं, ये होते हैं सच्चे लोग। चिश्ती हो तो फिर खरा हो, समझे? गरीब नवाज का सच्चा टनाटन मानने वाला, समझे? कादरी हो तो फिर कर खरा कादरी हो, पक्का मानने वाला गौस पाक का, गौस पाक को भी माने, गौस पाक की भी माने। चिश्ती हो तो कौन? गरीब नवाज को भी माने, गरीब नवाज की भी माने। नक्शबंदी हो तो
बाहुल बाहुल हाते मुजद्दिदे हाते शाह नक्शबंद बाहुद्दीन नक्शबंद को भी माने, उनकी भी माने। सोहरवर्दी हो तो हाते शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को भी माने और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की भी माने। अशरफी हो तो मखदूम अशरफ को भी माने, मखदूम अशरफ की भी माने। बरकाती हो तो साहिबुल बरकात नूरी मियां को भी माने और उनकी भी माने। रजवी हो तो आला हजरत को माने, ताजुश शरिया को माने और उनकी भी माने, समझे। और खाली मैं तो रजवी हूं, मैं आला हजरत को, मगर मैं ताजुश शरिया को नहीं मानता। अबे तेरे नहीं मानने से क्या हकीकत बदलेगी? हा? और तुझे तू मानेगा तो क्या सनद बन जाएगी? तेरी अपनी हैसियत कुछ नहीं, मत मान, मत मान। दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, समझे। तुम्हारे पास दूसरे ताजुश शरिया नहीं, इसलिए नहीं मानते। ठीक है, ठीक है ना। अकली जवाब देना सीखो। बहरकैफ तो सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला, सदरुल अफाजिल सूफी अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह ताला, ये सरकारे साबिर पाक के बड़े आशिक और बहुत जबरदस्त बुजुर्ग गुजरे हैं। कभी कलियर शरीफ के इलाके में जाना हो तो वहां पर पता कर लेना सूफी अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक। तो वो साबिर पाक जवानी में साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और बैठ गए कि मुरीद हो जाऊंगा। मुरीद अगर होना है तो सिर्फ साबिर पाक से। अगर मुरीद किसी से होगा, मुरीद किसी के बारगाह का बनूंगा तो सिर्फ साबिर पाक। अड़ गए, आस्थाने पे बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। कई दिन हुए। कुछ दिन के बाद बशारत हुई साबिर मखदूम की बारगाह की तरफ से। साबिर मखदूम की नहीं, साबिर मखदूम की बारगाह की बशारत हुई। आवाज आई कि अब्दुल लतीफ, मुझसे मुरीद होना चाहते हो तो मुरादाबाद की सरजमीन पर जाकर बड़े मौलाना सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन का मुरीद हो जाओ, नईमुद्दीन का मुरीद हो जाओ, वो मेरा ही मुरीद है। ये पहुंचे, मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद स्टेशन पे उतरे। स्टेशन पे उतरे, एक शख्स आया, अरे इमाम अहमद रजा को पहुंचना चाहते हो हैं? अबे इमाम अहमद रजा के खलीफा का जवाब नहीं ला सकते है? कोई सदरुल शरिया है, कोई सदरुल अफाजिल है। ये फैजाने नजर देखा इमाम अहमद रजा खां का, सदरुल अफाजिल। खादिम आया, कहा आप अब्दुल लतीफ साहब हैं? कहा हाँ। आप कौन? कहो चलिए आपको बुलाया है। रिक्शा लेकर आया था, टांगा उस वक्त चलता था, साइकिल वाली जो रिक्शा होती थी, वो लेकर आया। कहा कि आपको बड़े मौलाना साहब ने तलब फरमाया है। पहुंचे खानकाह में, सदरुल अफाजिल की बारगाह में पहुंचे। सदरुल अफाजिल बैठे हुए थे। कहा कि आइए, आपका इंतजार था। बुलाया, बिठाया, वहीं पर सिलसिले साबरिया में बैत किया और कहा कि मैंने तुम्हें सिलसिले साबरिया में बैत किया, जाओ। ये सदरुल अफाजिल, ये फैजाने नजर इमाम अहमद रजा खान का है। आला हजरत को समझना चाहते हो? अबे आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों को, आला हजरत के गुलामों को समझना ही तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज सदरुल अफाजिल का जिक्र हुआ मुख्तसर सा, और आज 18 ज़िलहिज्जा, आज तारीख विसाल है, उर्स है आला हजरत के पीरो मुर्शिद सरकार सैयद शाह आले रसूल अहमदी मारहरवी रदी अल्लाह ताला। आज 18 ज़िलहिज्जा है, समझे। तुम खाली वो कोई एक रिवायत लेके आके गदीरी मनाओ, समझे। हमारे पास बहुत सी मजबूत दलीलें हैं 18 तारीख मनाने की, समझे। तो 18 ज़िलहिज्जा आज आला हजरत का पीर, इमाम अहमद रजा का पीर है, आले रसूल अहमदी, उनकी विसाल की तारीख। फातिहा कल जरूर दिलाना अपने सरकारों की बारगाह में। तो हजूर सरकार आले रसूल अहमदी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, ये वो बुजुर्ग
जाहिर सी बात है कि जो वक्त का मुजद्दिद हो, है ना, जो वक्त का मुजद्दिद हो, उसकी तरबियत के लिए उसका पीर भी तो वैसा होना चाहिए। इमाम अहमद रजा आला हजरत हैं तो पीर भी बहुत आला है? और कमाल देखो, मुजद्दिद अल्फिसानी है ना, मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहिंदी हजरत ने बताया, इनके दौर में क्या फितना निकला था। दीन इलाही, दीन इलाही का नाम निहाद दीन इलाही का, खुद साख्ता दीन इलाही का जो उसने ऐलान किया था, है वो दीन इलाही का जो है वो उसने ऐलान किया। हमला किस पर था? दीन पर था। बचाने के लिए आगे कौन बढ़ा? अहमद। पीर मिला कौन? बाकी बिल्लाह, अल्लाह ही बाकी रहने वाला है। पीर मिला कौन? बाकी बिल्लाह। मुजद्दिद अल्फिसानी के पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा बाकी बिल्लाह। पीर मिला बाकी बिल्लाह, आला हजरत है। दौर वहां पर क्या था? दीन पर हमला है। इलाहादियत जो है वो दाखिल हो रही थी, ठीक है, और वहां यहां हुजूर की अजमत, हुजूर की अजमत पर जो है वो हमला हुआ, ठीक है, हुजूर की जात पर हमला करने की कोशिश की। अब यहां पर अल्लाह ने मुंतखब फरमाया फिर अहमद, फिर अहमद, फिर अहमद। अब बात थी रसूल की अजमत की, बात रसूल की अजमत की, पीर दिया आले रसूल। वहां मिले बाकी बिल्ला, यहां मिले आले रसूल, यहां मिले आले रसूल, आले रसूल अहमदी। ये वो बुजुर्ग कि सरकार आले रसूल अहमदी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। कैसे बुजुर्ग? ऐसे बुजुर्ग कि विसाल फरमाया, विसाल हुआ, विसाल होने के बाद बादे विसाल जब गुस्ल दिया जाने लगा तो लब हिल रहे थे, लब हिल रहे थे। पता क्या चला? पता क्या चला? सुन्नी का हर वली जिंदा, समझे? जिसके लब हिले वो जिंदा, मुर्दा नहीं हो सकता। लब हिल रहे थे। सरकार आले रसूल शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी ने कान लगाए और सुना कौन है, तो आवाज आ रही है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। फिर आपने दिल में अर्ज की हुजूर लोगों पर इस करामत को जाहिर न फरमाए। फिर जो है वो होठ बंद, फिर गुस्ल हुआ मुकम्मल, कफन दिया गया, फिर होठ हिल रहे हैं। फिर आपने अर्ज किया, फिर खामोश। कब्र में उतारा गया, कब्र में उतारा गया आले रसूल अहमदी को। चेहरा हटाया गया, पर जो है वो कपड़ा हटाया गया। चेहरा किबले की रुख, किबला रुख की तरफ जब किया गया तो अब फिर देख रहे हैं तो फिर होठ हिल रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा का पीर बादे विसाल भी जिंदा, वो आले रसूल अहमदी की एक मर्तबा वो बोलूं, एक मर्तबा आपका मुरीद था, एक खादिम, आप वजू फरमा रहे थे, वजू कर रहे थे। दौरान वजू उसको दिल में ख्याल आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर हुजूर तशरीफ ले गए। मेराज में हुजूर कहाँ गए? अर्श और ला मका है, वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। तो ये कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है कि हुजूर जब मेराज से तशरीफ लाए तो वो बिस्तर भी गर्म और जंजीर भी हिल रही है, और
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां पर इमामत फरमाई। फिर पहले आसमान, हर आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का सफर। हाँ, इतना सफर करने के बाद में अब आए हैं फिर, तो थोड़ा दिल में कि ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे है, दिल में ख्याल था। अचानक जो है वो आले रसूल अहमदी वजू फरमा रहे, कहने लगे कि जरा जाओ अंदर से मेरा तौलिया कराओ। क्या लाओ? तौलिया लाओ। तौलिया लाने गया, जी हुजूर तौलिया लाने गया। अब दिल में ख्याल है, तौलिया लाने जैसे ही तौलिया उठाया, सामने खिड़की थी, दालान, देखा बाग, एक बाग, बहुत खूबसूरत बाग उसे दिखाई। कहा यार बाग तो बड़ी अच्छी है, हजरत वजू करते हैं तब तक बाग को जरा देख लेता हूं। बाग ये शेर वाला बाग नहीं, बगीचा, समझे? तो वहां पर बाग में उतरा खिड़की से। अब वो खिड़की से बाग में उतरा, बाग में उतरने के बाद बाग की सैर करने लगा। वो बाग की सैर करते 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 उसके आखिरी कोने पर पहुंचा। वहां पहुंचा तो एक शहर, शहर में गया, शहर में बाजार, बाजार में तरह तरह की चीजें, कुछ पैसे इसके पास थे। कहा कि यार तिजारत करूंगा, बड़ा फायदा होगा। तिजारत काफी फायदा हुआ, फायदा हुआ, तिजारत करना शुरू की। उसके बाद में पैसे आने लगे, 1 दिन 2 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 20 साल वहां रहा। खुद का घर बनाया। क्या किया? घर बनाया, शादी की, बच्चे हुए। पीर साहब को भूल गया। आज का दौर ऐसा ही होता है, समझे? अभी उस दौर में भूलते थे तो आज कौन याद रखेंगे? जो पीर साहब खाली चाहिए होते पैसे के लिए, मुरीद होने का तो पैसा आएगा। हजरत मुरीद हुआ ही जाता है, इसलिए बोले देखे कौन से पीर साहब से बैठो जिसके पास जब मुरीद होने के बाद में सबसे ज्यादा पैसा आए, वो पीर साहब सबसे बाकमाल। तो ये एक जो है वो एक पीर होता इसलिए है ताकि उसके साथ में आखिरत का सौदा किया जाता है। ये दुनिया के लिए पीर नहीं बनाया जाता। तो वारिस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, है ना, पीर की अजमत क्या होती है। वारिस पाक का एक मुरीद था शमशुद्दीन। शमशुद्दीन आपके खादिम थे, मुरीद था आपका। उसने एक खत लिखा, मुरीद हुआ था, खत लिखा। खत लिखने के बाद में वो पहुंचा तो मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूं, तो शमशुद्दीन जो आपके खादिम थे उनको मिला। दरअसल बड़ा गरीब था, सोचा था कि मुरीद हो जाऊंगा तो परेशानी दूर हो जाएगी, पैसे आएंगे तो ये गरीबी खत्म हो जाएगी। मुरीद हुआ वारिस पाक का, वारिस पाक का मुरीद हुआ। अब क्या, मुरीद होने के बाद में कुछ महीने गुजरे, फिर खत लिखकर भेज दिया। खत लिखकर भेजा तो शमशुद्दीन जो आपके खादिम थे उन्होंने खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद में कहते हैं तो गुस्सा आया पहले, फिर आंखों से आंसू भी जारी हुए। खत में लिखा हुआ था, हुजूर मैं बड़ा गरीब था, परेशान हाल था, आपसे मुरीद हुआ ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। जब से आपसे मुरीद हुआ हूं, परेशानी दूर होना तो बहुत दूर की बात है, बढ़ गई है। पहले तो जो है वो कुछ कमा कर खा ही लेता था, अब तो फाके होते हैं, अब फाके होते हैं। लिहाजा मैं आपकी बैत तोड़ता हूं, बैत तोड़ता हूं, मुझे नहीं आपका मुरीद बनना। अब उनके आंखों से जो आंसू आए वो इसलिए थे कि एक मुरीद का एतकाद अपने पीर पर ऐसा ही है। और मुरीद इसलिए हुआ था कि दुनिया आए, पीरी मुरीदी आखिरत का ताल्लुक रखती है ना, कि आखिरत में हमारे लिए काम आए, तो दुनिया के लिए मुरीद बना। ये करके फिर उसने फिर ये हुआ कि अगर ये खत वारिस पाक को पहुंच गया और वारिस पाक ने जलाल फरमाया, जानते थे ना, खादिम थे, खिदमत करते थे, तो आज जो उसकी जिंदगी चल रही है ये उससे भी चला जाएगा, ये उससे भी चला जाएगा। अगर वारिस पाक की जबान से कुछ निकल गया तो वो तो होना है, अगर जलाल फरमाया तो आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। अब तो फाके ही चल रहे हैं। बैर कैफ उसने माफी मांगी। अब आहते शमशुद्दीन ने वो खत लिया और रख दिया ताक में वारिस पाक को, ताकि हजरत को मलाल भी ना हो, हजरत को जलाल भी ना आए। दोनों बातों से कि पीर के कल्ब पर जो है वो ये बात गिरा ना गुजरे,
वो रख दी, वो चिट्ठी रख दी और पहुंचे। वारिस पाक आराम फरमा रहे थे, ठीक है, आराम फरमा रहे थे, ये पैर दबाने लग गए। वारिस पाक ने आंख खोली और पूछा, शमशुद्दीन, आसमान में कितने तबक होते हैं? तो अर्ज की, हुजूर 7 तबक। अच्छा। शमशुद्दीन, जमीन में कितने तबक होते हैं? कहा हुजूर 7 तबक। अच्छा। शमशुद्दीन, इस दोनों तबक को मिलाओ कितने होते हैं? कहा हुजूर 14 तबक। कहा हर तबक से दूसरे तबक का फासला कितना? जमीन से पहले आसमान का फासला कितना? कहा हुजूर 500 साल का सफर। उलमा बताएंगे 500 साल का कैसा वाला सफर, ठीक है, 500 साल का सफर, 14 तबक। कहा कितने तबक हुए? 14 तबक। वारिस पाक ने फरमाया, शमशुद्दीन, इस 14 तबक में अगर एक मच्छर पर मारता है तो वारिस की निगाह उसको देख लेती है। मेरा मुरीद मुझे खत लिख कर भेजे और तुम छुपाओ और कहो कि वारिस को ना पता चलिए, कैसे हो सकता है? ये वारिस पाक, वारिस पाक। तो आले रसूल अहमदी रदियल्लाहु तबारक व तआला, तो वो पीर को भूल गया। 20 साल गुजरे, बीवी बच्चे सब कुछ हुए। जब वजू करा रहा था, हुजूर आले रसूल अहमदी काफी ज़ईफ थे उस वक्त, ऐसे नहीं कि नौजवानी के आलम में, उम्र के जाहिरी एतबार से आखिरी उम्र के पड़ाव में थे। सरकार आले रसूल अहमदी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को वजू करा, 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद में फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उसका बाजार में आना हुआ। बाजार में आना हुआ, वो बाग दिखाई दी, बाग दिखाई दी। बाग में आया, उसे याद आया, या अल्लाह, मैं तो सरकार आले रसूल अहमदी को वजू करा रहा था और अब तो 20 साल गुजर गए, हजरत हयात भी हैं, पर्दा फरमा चुके, क्या हाल हजरत का होगा अल्लाह ही बेहतर। चलो पता करके देखता हूं। दौड़ा, दौड़ने के बाद में वही खिड़की से अंदर आया। अंदर आने के बाद में जैसे ही अंदर कदम रखा, आले रसूल अहमदी फरमाते हैं, लाओ मेरा तौलिया लाए नहीं अब तक, मेरा तौलिया नहीं लाया अब तक। दौड़ा, दौड़ने के बाद में तौलिया पेश किया। आले रसूल अहमदी ने फरमाया कि समझ में आया मेराज का फलसफा? समझ में आया मेराज का फलसफा? कहा कि रसूल के इख्तियार के ताल्लुक से सोचते हो। अरे रसूल, आले रसूल के इख्तियार का जवाब नहीं ला सकते तो रसूल के इख्तियार को क्या जानोगे? 20 साल का सफर आले रसूल अहमदी ने वजू के दरमियान तय करा दिया था। ये आला हजरत के पीर है, समझे? इमाम अहमद रजा को छेड़ना नहीं, हाँ, वरना 20 साल तुम्हें भी पीछे फेंक सकते हैं, समझे? पता भी नहीं चलेगा कहां गए थे। और जमाने ने देखा है तो इमाम अहमद रजा की पुश्त पर ऐसों का हाथ है, समझे? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और बकौल हुजूर अहसनुल उलमा और हुजूर सैयदुल उलमा कि क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इमाम अहमद रजा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई शरई गलती मुझसे हुई हो तो उलमा और सादात की मौजूदगी में, हाजरीन मजलिस की मौजूदगी में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। क्योंकि हमें तौबा करना अपने बुजुर्गों ने सिखाया, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, अड़ के नहीं रहते भाई, समझे? जिसने कहा कि तौबा करनी है तो तौबा करनी है, ठीक है? तो अब मेरे साथ आप भी पढ़िए। कभी ऐसा भी होता है कि किसी बात पर आपने हामी भर दिए, तो उसके लिए आप भी पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी